सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के बाद मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता, राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का रूप बताया गया है। तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता का रंग सुनहरा लाल है। माँ दुर्गा के सभी रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और शीघ्र फल देने वाली माता है। माँ षोडशी 16 युक्त कलाओं से 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माता का आकर्षण और सौंदर्य असीम है। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनने से, व्रत करने से, पूजा करने से माता सभी कार्य पूर्ण करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र पौराणिक कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी सदा आपका कल्याण करे। माँ ललिता देवी की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के हृदय में धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई देवी माँ को ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा और ऋषि मुनि इधर उधर घबराकर भागने लगे। पृथ्वी लोक में चारों तरफ जल ही जल दिखने लगा। तब सभी ऋषि मुनि माँ ललिता देवी की उपासना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ ललिता देवी प्रकट होती हैं और विनाशकारी चक्र को रोक देती हैं और फिर सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। 4 भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। 3 नेत्रों से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। माना जाता है त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के बाद भगवान शिव सर्वदा ध्यान में मग्न रहते थे। उनके संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों में संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान में जगाने के लिए कामदेव और उसकी पत्नी रति को कैलाश पर भेज दिया। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी वाहन से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध की अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। सभी देवता रति के जाने के बाद भगवान शिव के एक एक गण कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ।
उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसा राज्य निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भांड असुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र देवऋषि नारद के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवऋषि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट होकर भानसुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भयमुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले, उपवास करने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम माता रानी की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत की पूजा विधि और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। प्रेम से बोलिए जय माँ त्रिपुर सुंदरी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हे माता रानी, हे त्रिपुर सुंदरी, आपकी जो कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बने घंटे को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।